हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको ऊँटों के बारे में ऐसे तथ्य बताने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। आपने ऊँटों को हमेशा रेगिस्तानी इलाकों में ही देखा होगा, लेकिन एक वक्त हुआ करता था जब ऊँट जंगलों में रहा करते थे। लेकिन हम इंसानों ने इस जानवर का अपने फ़ायदे के लिए उपयोग करना सीख लिया और आज का वक्त ऐसा है कि पूरी दुनिया में एक भी ऊँट ऐसा नहीं है जो कि जंगली हो। इस वक्त पूरी दुनिया में 1,40,00,000 से भी ज़्यादा ऊँट मौजूद हैं और वे सभी किसी न किसी इंसान के कब्ज़े में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ऊँट को पालने वाले लोग अक्सर रेगिस्तानी इलाकों में ही रहते हैं, जैसे कि अरब के देशों में या फिर अफ्रीकी रेगिस्तान में। वहीं भारत के भी कई हिस्से जैसे राजस्थान में भी ऊँट को सामान ले जाने या लाने में उपयोग किया जाता है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाकों में लोगों को दूर सफ़र करने के लिए जाना पड़ता है, जिस वजह से वो ऊँट को पालते हैं। यह जानवर रेगिस्तान के रेतीले इलाकों में भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। यही वजह है कि रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए और अपने सामान को ढोने के लिए ऊँट का इस्तेमाल करते हैं। आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि वैसे तो ऊँट बहुत ही शांत स्वभाव का होता है, लेकिन जब कभी इस जानवर को गुस्सा आता है तो इसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। जब कभी इस जानवर को गुस्सा आता है तो ये अपने मुंह से गहरे हरे रंग का एक झाग निकालना शुरू कर देता है, और अगर कभी आप ऊँट के मुंह से निकलने वाले इस झाग को देख लेंगे तो डर के मारे आपका शरीर काँप जाएगा। यह दृश्य देखने में बहुत ज़्यादा डरावना होता है। यही वजह है कि जब ऊँट को गुस्सा आता है तो उसका मालिक भी उसके पास जाने से डरता है। आपने बचपन में ये तो सुना होगा कि ऊँट 10 से 15 दिनों तक बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है, लेकिन जानकारी के अनुसार ऊँट ज़रूरत पड़ने पर 7 महीने तक बिना पानी के रह सकता है। लेकिन इस लंबी अवधि में बिना पानी के इतने लंबे समय गुजारने की वजह से ऊँट का वजन आधे से भी कम हो जाता है। कुदरत ने इस जानवर को इतने अनोखे तरीके से बनाया है कि यह पानी को अपने अंदर महफूज कर लेता है और बाद में अपने शरीर में मौजूद उसी पानी का इस्तेमाल करके कई महीनों तक रेगिस्तानी इलाकों में जिंदा रह सकता है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि जब कभी ऊँट को लंबे समय के बाद पानी मिलता है तो एक ही वक्त में वह 100 से 200 लीटर तक पानी पीने की क्षमता रखता है। इस दुनिया में कई प्रजातियों के ऊँट पाए जाते हैं। एक होते हैं एक कुबड़ वाले ऊँट, तो कहीं कहीं पर 2 कुबड़ वाले ऊँट भी पाए जाते हैं और कहीं कहीं पर तो बिना कुबड़ वाले ऊँट भी पाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सहारा और अरब में लोग इस भारी जानवर के मांस को खाने या बेचने के लिए पालते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस जानवर के दूध का इस्तेमाल करने के लिए इसे पालते हैं। अफ्रीका और अरब में इस जानवर का दूध और मांस बहुत आसानी से हर जगह पर मिल जाता है, लेकिन एशिया में इसका दूध और मांस बहुत ही महंगा होता है। इस जानवर के मांस की तासीर गर्म होती है और इसके मांस को पकाने में बहुत ही कम तेल और पानी की ज़रूरत पड़ती है। ऊँट के दूध को इस्तेमाल करने वाले लोगों का कहना है कि ऊँट के दूध में कैल्शियम और आयरन की मात्रा आम दूध से 10 गुना ज़्यादा होती है और इसी वजह से ऊँट का दूध बहुत ही महंगा मिलता है। ऊँट को एक अजीबोगरीब बीमारी भी हो जाती है। इस बीमारी में इस जानवर के शरीर में एक जहर बनने लगता है। इसका सही वक्त पर अगर इलाज ना किया जाए तो इस जानवर की मौत हो जाती है। इस बीमारी से बचाने के लिए वहाँ के लोग ऊँट को जहरीला सांप खिला देते हैं और कई बार ऐसा होता है जब वह खुद ही इस जहरीले सांप को खा लेते हैं। सांप के जहर के असर से पहले तो ऊँट बीमार हो जाते हैं और कुछ दिनों तक खाना पीना हर चीज़ छोड़ देते हैं, और जैसे ही सांप के जहर का असर ख़त्म होता है तो ऊँट को बहुत ज़बरदस्त भूख और प्यास लगती है, जिसके बाद रेगिस्तानी जानवर कई 100 लीटर पानी पी जाता है, लेकिन फिर भी इसकी प्यास नहीं बुझती और ये हर बार पानी पीता है, जिसके कुछ ही दिनों बाद उसकी बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और फिर ये एकदम तंदुरुस्त हो जाते हैं। ऊँट जब जहरीले सांपों को खाता है तो उस वक्त उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। ऊँट के मालिक उन आंखों से निकलने वाले आंसुओं को इकट्ठा कर लेते हैं
क्योंकि इन आंसुओं की कीमत बहुत अधिक होती है और इनका इस्तेमाल सांपों के जहर का एंटीडोट तैयार करने में किया जाता है।